फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइज, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, और अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा। आज हम ये सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, एक जनरल रीडिंग हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो, और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें, और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है और तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। Five of Pentacle, Five of Swords, Queen of Cups, Three of Rods, Two of Cups, Eight of Swords, Ace of Rods, Ten of Rods, Three of Pentacle, एट ऑफ कप्स, और बॉटम ऑफ डेक है गाइस नाइन ऑफ पेंटिकल। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस समय आपके और आपके पर्सन के बीच में कोई बातचीत नहीं हो रही है। आपका रिलेशन काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। अगर मैं कहूं कि इस समय आपको सिर्फ एक ही चीज पर विश्वास है कि आपने उनसे सच्चा प्यार किया और वो एक दिन जरूर लौटेंगे, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से आपको कोई भी ऐसा जो है वो इंडिकेट नहीं हो रहा है, या ऐसे कोई इंडिकेशन नहीं मिल रहा जिससे कि आपको लगे कि चीजें जो है वो आने वाले समय में ठीक होंगी। उसके बाद भी आप हैं कि अभी भी अपनी ही जिद पे अड़े हुए हैं और आपको लगता है कि एक न एक दिन चीजें ठीक होंगी। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो इस समय आप काफी परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, और आपका रिलेशन जो है वो बद से बदतर होता चला जा रहा है। चीजें और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ रोड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि इस समय आप बहुत ही बड़ी दुविधा में फंसे हुए हैं। आपसे ना तो निगलते बन रहा है और ना ही उगलते, क्योंकि आपके पर्सन किसी भी चीज को क्लियर नहीं कर रहे हैं। अगर इंसान किसी चीज को क्लियर करता है तो आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन आपके पर्सन ना तो किसी चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर रहे हैं और ना ही वो आपको आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। वो पूरी तरीके से कंफ्यूजन उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि एक समय था जब आपके पर्सन आपसे बेहद प्यार करते थे। आप दोनों की एनर्जी सेम हुआ करती थी। आप जो सोचते थे आपके पर्सन उसको वैसा ही सोचते थे। आप दोनों की सोच एक थी, काम करने का तरीका एक था, और आपकी एनर्जी भी एक ही थी। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला टू ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आप दोनों वाइस वर्सा एनर्जी में रहते थे। आपको दुनिया से कोई लेना देना नहीं था और आप हमेशा एक दूसरे के साथ इन्वॉल्व रहते थे। आपके पर्सन हर चीज आपको बताकर किया करते थे, लेकिन अचानक आ गया बदलाव।
अचानक आपके पर्सन ने कुछ इस तरह की चीजें करनी शुरू कर दी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यार तो वो आपसे बहुत करते थे, क्योंकि उनके हाथ में आज भी एक ही प्यार का प्याला है, यानी कि आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार तो बहुत है। चीजें बदलती हैं समय के साथ, बहुत सारी चीजें जो होती है इंसान के दिमाग में आती हैं, या इंसान की एनर्जी चेंज होती है। हम कभी भी एक ही एनर्जी में तो रहते नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके पर्सन के ऊपर हावी हो गई हो। लेकिन अगर मैं आपको ये बताऊं कि आपके पर्सन आपसे कितना प्यार करते हैं, तो जी वो आपसे प्यार तो बहुत करते हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में अगर सच्चा प्यार किसी ने किया तो वो आप थे। अगर उन्होंने किसी के बारे में बहुत सोचा तो वो आप थे। अगर वो किसी पर ट्रस्ट करते थे तो वो आप थे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ कप का कार्ड कि आप उनके मन की रानी थे, यानी कि उनके मन पर सिर्फ आप ही राज किया करते थे। अगर आप मेल हैं तो भी, और अगर आप फीमेल हैं तो भी। आपके पर्सन ने आपके रहते हुए कभी किसी और चीज के बारे में नहीं सोचा, और वो हमेशा ये सोचते थे कि चीजें जो है वो आपके लिए कैसे कंफर्टेबल हो। वो आपकी खुशियों में ही अपनी खुशियां जो है वो ढूंढा करते थे। लेकिन अचानक चीजें बदल गई। चीजें बदलने के मुझे यहाँ पर बहुत सारे कारण नजर आ रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन आपसे इतना प्यार करते थे कि उन्हें दूर करना आसान नहीं था। आपके पर्सन को किस तरह से दूर किया गया उसके मुझे यहाँ पर कई सारे जो है वो रीजन नजर आ रहे हैं। और पहला रीजन मुझे ये नजर आ रहा है कि उनकी फैमिली ने आपके पर्सन को इस तरह से लपेटा, या इस तरह से उनके ऊपर जिम्मेवारियां डाली कि आपके पर्सन को एक जो है कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, और उस कॉम्प्रोमाइज में उनकी फैमिली ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अगर मैं कहूँ कि वो जो फैसला उन्होंने लिया, यानी कि आपको सेक्रीफाइस करने का जो फैसला उन्होंने लिया, उनके लिए वो बहुत मुश्किल था, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन कहते हैं ना कि जब बहुत सारी चीजें चारों तरफ से घेर लेती हैं, तब इंसान को मजबूरी में कोई डिसीजन लेना पड़ता है। और शायद आपके पर्सन ने मजबूरी में वो डिसीजन लिया, जिसकी वजह से आप आज इतने परेशान हैं, और आपसे ज्यादा आपके पर्सन परेशान है। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 10 ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की फैमिली ने आपके पर्सन पर रिस्पॉन्सिबिलिटियां डाली। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो अच्छा कमाते हों, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो अपने घर में बड़े हों, या आपके पर्सन जो है उनकी घर पर इतनी नहीं चलती, उनके पेरेंट्स की उनके ऊपर बहुत ज्यादा चलती है। तो आपके पर्सन को जबरदस्ती के बोझ में लपेट लिया गया, और आपके पर्सन मना भी नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके पर्सन को लगा कि फैमिली उनका पहला कर्तव्य है, उनकी ड्यूटी है। लेकिन भाई एक ड्यूटी ये भी तो है कि आपने किसी से प्यार किया, ये ड्यूटी आपकी भी तो बनती है कि अगर कोई आपसे बहुत प्यार कर रहा है तो बदले में आप उससे प्यार करें। लेकिन आपके पर्सन ने अपने बोझ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, और उन्होंने आपसे दूरी बनाई। दूसरा कारण मुझे यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि आपके पर्सन पर कुछ स्पेल वर्क किए गए। कहते हैं कि जब कोई इंसान किसी से दूर नहीं हो सकता, और फैमिली को या किसी को ये लगता है कि किस तरह से इसको दूर किया जाए, तो उस समय लोग बहुत ऊटपटांग तरीके के रास्तों का जो है वो सहारा ले लेते हैं। तो आपके पर्सन पर भी कुछ इस तरह की ब्लैक एनर्जी जो है वो काम करती रही कि आपके पर्सन पूरी तरह से स्टक हो गए। उन्हें कहते हैं ना कि उनकी हर एक्टिविटी को बांध दिया गया। वो दिल जो कभी आपके लिए धड़कता था वो अचानक बदल गया। तो आप खुद सोचिए कि कोई इंसान जब किसी से बहुत प्यार करता है तो अचानक बदलने का कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। तो यहाँ पर मुझे पहला रीजन नजर आया कि उनकी फैमिली जो उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव बनाया जिन्होंने, और दूसरा कारण कि उनके ऊपर कुछ स्पेल वर्क करवाया गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 8 ऑफ सोर्स का कार्ड जो दिखाता है कि आपके पर्सन को किस तरह से बांध दिया गया कि ना तो वो हिल सकते हैं और ना ही वो उन्हें कोई सच्चाई दिख रही है। जैसे कि किसी इंसान को पूरी तरीके से कहते हैं ना कैप्चर कर लेना और उसकी सोचने समझने की शक्ति को बंद कर देना। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ हुई जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए। तीसरा कारण मुझे यहाँ पर यह नजर आ रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन को कुछ मनी क्राइसिस हुए, और जब इंसान के पास पैसा नहीं होता और दूसरों पे डिपेंड हो जाता है तो जिसके ऊपर वो डिपेंड हुए उन्होंने कुछ इस तरह की चीजें की कि आपके पर्सन आपसे दूर हो गए। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन को मनी क्राइसिस चल रहे हैं। आपके पर्सन को हो सकता है अगर वो बिजनेस करते हैं तो उसमें नुकसान हुआ या जॉब को लेकर, लेकिन इस समय आपके पर्सन को इतने फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं कि एक समय था जब आप उनकी हर चीजों को पूरा कर दिया करते थे, वो आपसे मांग लिया करते थे, लेकिन अब वो सिचुएशन नहीं है। वो आपके सामने
किस मुंह से आकर मांगे, तो उनको वो सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से भी आपके पर्सन के पास ना तो वो हिम्मत है और ना ही वो मुंह की वो आपके सामने आकर अपनी बातों को रख सके। लेकिन कहते हैं कि प्यार अगर सच्चा है तो यूनिवर्स जो है वो जरूर मदद करती है। तो आपके पर्सन आपके से आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए मुसीबत यह है कि प्यार तो उन्होंने भी किया था, आज भी उनके दिल में आप ही जो बसते हैं। तो आपके पर्सन आगे नहीं बढ़ पा रहे। उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि वो आपको छोड़कर आगे बढ़ पाए, या उनके ऊपर ब्लैक मैजिक इतना ज्यादा हावी हो गया कि उन्होंने आपके साथ इस तरह की चीजें की। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्यार का जादू चलता है तो सारे जादू उसके सामने फेल हो जाते हैं। तो आपके पर्सन ने आपसे दूर जाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन का आगे बढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा है। आपके पर्सन जद्दोजहद में लगे हैं। वो आपके सामने इसलिए भी नहीं आ सकते क्योंकि उन्होंने जिस तरह का व्यवहार आपके साथ किया, तो कोई भी गैरतमंद इंसान दोबारा उसके सामने जाकर खड़ा नहीं हो सकता। और यही प्रॉब्लम आपके पर्सन की भी है कि आपके पर्सन के अंदर एक तो ईगो बहुत है, दूसरा उस ईगो को वो सेल्फ रिस्पेक्ट मानते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लड़ाई खुद लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपके बिना बिल्कुल अधूरे हैं, उनके प्यार के सारे प्याले खाली हैं, सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। जो चीजें उन्होंने आपके साथ सोची थी, जो चीजें वो आपको देना चाहते थे, आज वो सारी चीजें उन्हें याद आ रही हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई है, लेकिन उस गलती को सुधारने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। क्योंकि जब कोई इंसान किसी स्पेल वर्क के अंडर में होता है तो चीजें वो ठीक नहीं कर पाता। तो कुछ इसी तरह की चीजें आपके पर्सन के साथ भी हो रही हैं। आपके पर्सन को ये तो लगता है कि कुछ चीजें बिगड़ी हैं, लेकिन वो कैसे ठीक करें ये रास्ता उनको नजर में नहीं आ रहा। और वो पूरे रात सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान अकेला होता है तब उसे समझ में आता है कि उससे क्या गलती हुई। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी जब अकेले होते हैं तो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि आपकी तरह समझने वाला इंसान उन्हें अब दोबारा कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्हें ये चीज तो समझ में आ गई है कि सच्चा प्यार किसे कहते हैं और सच्चे प्यार में क्या ताकत होती है। ये चीजें भी उन्हें समझ में आ गई है, लेकिन उसके बाद भी उनको वो रास्ता नजर नहीं आ रहा। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 8 ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन के सारे प्यार के प्याले खाली हैं। आपके बिना वो किसी से बात नहीं करना चाहते। उन्होंने सबसे बातचीत करना बंद कर दिया है। वो सारा रात और सारे दिन सिर्फ आपके बारे में सोचते रहते हैं। उनको ये लगता है कि अगर इतना प्यार करने के बाद भी चीजें बिगड़ गई तो उसके लिए कौन जिम्मेवार है। क्योंकि कहते हैं ना कि जब इंसान किसी दूसरे के वश में होता है तो उसे समझ में नहीं आता कि उसने क्या गलत किया। तो आपके पर्सन को उनकी गलती समझ में नहीं आ रही, लेकिन इतना वो जरूर मानते हैं कि कोई तो गलती हुई जिसने उनकी लाइफ बदल दी। आज आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। अगर मैं कहूं कि वो उनके पास अब इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो आपके पास आकर सब चीजें बयान कर सकें, लेकिन एक चीज आपको माननी पड़ेगी कि आपके पर्सन आपकी पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट रहे हैं। वो बहुत पॉजिटिव रहे हैं आपको लेके। और अगर उन्हें ये लगता है कि शायद आपकी लाइफ में कोई आ गया होगा तो इस कल्पना से ही उनकी रूह काम जाती है और वो आपको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं कहूं कि आपके पर्सन आपको जबरदस्त मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये बताता है कि आज आपके पर्सन की मंजिल आप हैं। आज आपके पर्सन सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं। उनको ये लगता है कि चीजें सुधारी जा सकती थी, लेकिन उस समय उनके अंदर वो हिम्मत क्यों नहीं थी। बहुत सारे प्रश्न उनके दिमाग में चल रहे हैं, लेकिन उनके पास आंसर नहीं। आंसर कौन देगा? आंसर वो लोग देंगे जिनकी वजह से उन्होंने ये सब चीजें की। लेकिन वो कौन है? वो उनके अपने हैं। तो उनके सामने जाकर इन सब चीजों के बारे में जानना आपके पर्सन के बस की बात नहीं है, और आप उनसे छूट नहीं रहे हैं। वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका प्यार है और उनका दिल है जो आपके पास आकर अटक जाता है। कहीं ना कहीं उन्होंने ये सोच लिया है कि एक दिन आप उनकी लाइफ में जरूर आएंगे, या वो आपका इंतजार करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो इस समय आपके सामने आके माफी मांगेंगे या आपके सामने आके गलती मानेंगे तो उनको लगता है कि उनकी ईगो हर्ट होगी। तो वो चाहते हैं कि कोई एक ऐसा रास्ता निकाला जाए जहां पर आप खुद ब खुद उनके पास आए, और वो आपका इंतजार करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि एक इंसान अकेला खड़ा हुआ दूर देख रहा है। तो वो किसे देख रहा है?
वो आपकी राह देख रहा है कि उसे लगता है कि अगर आप उनसे बहुत प्यार करती हैं तो जिस तरह वो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप भी उन्हें मैनिफेस्ट करेंगे और उनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया है। क्यों? क्योंकि अपनी तरफ से सारे काम आप करके देख चुके, तब आपके पर्सन की आंखों पर पट्टी बंधी थी। और आज अगर आपके पर्सन चारों तरफ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्हें ही अब मेहनत करनी होगी और उन्हें मेहनत करने में टाइम भी लग सकता है, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। लेकिन आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं और उन्होंने इस सब विषय पर काम करना भी शुरू कर दिया, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन अपने रिलेशन पर वर्क कर रहे हैं। और अगर वो सच्चे मायने में आपसे प्यार करते हैं और यहाँ पर वर्क कर रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं जब उनके अंदर वो स्ट्रेंथ होगी कि वो आपके सामने आकर खड़े हो सके और अपनी बात को समझा सके। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 नंबर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नजर आ रहे हैं। पहला नंबर है 5, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड और 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 5 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो। दूसरा नंबर मुझे यहाँ पर मिला है 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड और 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। तो 3 नंबर भी आज की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। इसके अलावा मुझे यहाँ पे एक और कॉमन नंबर मिला है 8 ऑफ कप और 8 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि ऐसा भी हो सकता है कि 8 आपकी डेट ऑफ बर्थ हो या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। यानी कि आज की रीडिंग इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसमें 3 नंबर जो है बहुत ही स्ट्रांगली बाहर निकले हैं। पहला नंबर है 3, दूसरा नंबर 5 और तीसरा नंबर 8। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3, 5 या 8 है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ 3, 5 या 8 है तो ये रीडिंग आपके साथ बहुत ही स्ट्रांगली वर्क करेगी। ऐसा हो सकता है कि 3, 5 या 8 डेज के अंदर आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश करें। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ तो आपको अनब्लॉक करें, और अगर काफी समय से आपसे उनकी बातचीत नहीं हुई है तो आपकी बातचीत उनसे हो, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर इसके अलावा तो चलिए देख लेते हैं कि आपके पर्सन एक्चुअली आपसे क्या कहना चाहते हैं। मैं 3 मैसेजेस निकालूंगी आपके पर्सन की तरफ से कि वो आपको क्या इंडिकेट कर रहे हैं या क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज आपके लिए है, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। और शर्मिंदा क्यों है वो? शर्मिंदा इसलिए है कि जब उन्हें आपको साथ देना चाहिए था तब उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपके ईगो की वजह से वो आपके सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन आज वो काफी शर्मिंदा है, इस चीज में कोई दो राय नहीं, और वो शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। दूसरा मैसेज आपके लिए है, काश मैं तुमको समझा पाता। यानी कि चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड हैं, उनके पेरेंट्स या उनके घर वाले इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो चाह करके भी वो चीजें आपको बता नहीं पा रहे, और उनका ये मानना है कि काश भगवान उन्हें एक मौका दे और वो आपको सब चीजें समझा पाए, और शायद इसीलिए वो आपका इंतजार करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तीसरा मैसेज आपके पर्सन का आपके लिए है, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है। ये बात आपके पर्सन अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर इस दुनिया में किसी ने उनका साथ दिया तो वो आप थे, और आने वाले टाइम में भी आप उनका साथ देंगे। और शायद इसीलिए आपके पर्सन आज भी आपके नाम का प्यार का प्याला लेकर बैठे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी जो है वाइस वर्सा कल भी थी और वाइस वर्सा आज भी है। तो अगर किसी वजह से आपके पर्सन आपसे दूर हुए हैं और अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे और उन्हें एक मौका देना चाहिए, और अगर वो इतना रिग्रेट में है, अगर वो 3 मैसेज में आपको इतना रिग्रेट कर रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपका रिलेशन
काफी कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, इस चीज में तो कोई दो राय नहीं। एक समय था जब उनकी एनर्जी वाइस वर्सा थी, आपके सिवा वो किसी भी चीज के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अचानक चीजें बदल गई। अचानक उनके और आपके बीच में थर्ड पार्टी यानी कि उनकी फैमिली आ गई। उसके बाद कुछ इस तरह के स्पेल वर्क हुए कि वो आपकी तरफ ध्यान नहीं दे पाए या आपको कमिट नहीं कर पाए। आपके पर्सन को फाइनेंशियल क्राइसिस होने लगे, और कहते हैं ना कि जब हम गलत होते हैं, हमसे कोई चीजें गलत हो जाती हैं तो यूनिवर्स उसका बदला लेती है। तो ऐसा भी हो सकता है कि उसकी वजह से भी आपके पर्सन को प्रॉब्लम आई हो। आपके पर्सन ने बहुत कोशिश की लेकिन उसके बाद भी वो आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं। आपके पर्सन अकेले में सिर्फ और सिर्फ आपको याद करते हैं। आज वो आपको इतना मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आपके पर्सन आपका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कभी ऐसा दिन आए कि वो आपको सब चीजों को समझा पाए, और उन्होंने अपने रिलेशन पर वर्क करना शुरू कर दिया। और शायद इसीलिए ये 3 मैसेज जो हैं आपके लिए आपके पर्सन की तरफ से हैं कि वो बहुत शर्मिंदा हैं। वो ये मानते हैं कि आपने उनका बहुत साथ दिया, और वो ये भी चाहते हैं कि काश वो आपको सब कुछ समझा पाए। तो अगर आप अपने पर्सन को अच्छी तरह से जानते हैं, समझना चाहते हैं, तो आपको उन्हें एक मौका जरूर देना चाहिए। तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।